नमस्ते। विषय है भविष्य की चुनौतियों का किस प्रकार से हम सामना करें। श्री अरविंद हमें बताते हैं कि विकास, मानव विकास, और ये वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जितना भी इवोल्यूशन है, विकास क्रम, व्यक्ति का भी हर लेवल पे, इनकी दो रिदम्स होती हैं, दो प्रकार की इनकी लय होती है। एक जिसमें वो धीरे 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 जैसे पानी बह रहा हो और उसके मंद गति से, मंथर गति से चलता जाता है, जीवन चलता जाता है, बाहर की व्यवस्था भी चलती जाती है। वो व्यवस्था एक समय एस्टैब्लिश की गई होती है, किस भगवान ही आकर के एक नया मार्ग दिखाते हैं और फिर उस पर वो जीवन चलता जाता है, प्रिजर्वर, जिस विष्णु भगवान के निर्देश अनुसार। लेकिन कालांतर में वो जो फॉर्म था जिसमें सत्य को ढाला गया था, वो धीरे धीरे करप्ट होने लगता है और उसके कई कारण होते हैं। एक, जब हम केवल बाहरी चीज़ से बंध जाते हैं, ढांचे से, और अंदर के सत्य को भूल जाते हैं। प्राय यही होता है कि अब हम लोग बहुत सारे इसमें उदाहरण ले सकते हैं। अनेक धर्मों में यही हुआ है कि जब कोई नया सत्य लेके आते हैं, मार्ग दिखाते हैं, तो प्रारंभ में लोग उसको जानते हैं कि मार्ग भीतर है, लेकिन धीरे धीरे वो मार्ग बाहर के ढांचे में परिवर्तित होते जाता है। जैसे क्रिश्चियनिटी में हुआ कि बाहर जो चर्च है, पोप है, क्राइस्ट की जगह वो ले लेते हैं। भारतवर्ष में भी बहुत सारी ऐसी संस्थान है, उसमें यही होता है। और जब ऐसा होता है तो कुछ समय तक, चूंकि अंदर का सत्य कुछ लोगों के कारण जागृत रहता है, इसलिए वो चलती रहती है गति। लेकिन एक समय आता है जब पूरी तरह प्राणी केवल बाहर हो जाते हैं और ढांचे को पकड़ लेते हैं, अंदर के सत्य को भूल जाते हैं, तब वही सत्य अपने आप को एक नए रूप में उद्घाटित करता है, एक नई गति लाता है, एक नया ताल छंद लय लाता है, और वास्तव में वो एक प्रकार से छलांग लेता है विकास की धारा में। सत्य वही है, लेकिन वो एक नए रूप में अपने आप को उद्घाटित कर रहा है। ये एक अद्भुत बात है, सनातन धर्म की ये बात है, क्योंकि ट्रुथ इज एवर रिवीलिंग इटसेल्फ इन न्यू वेज। इसलिए हम कोई एक किताब, एक कोई व्यक्ति ओरिजिन में हम उसको नहीं मानते। वो ओरिजिन बहुत अच्छा है, एक किताब है, परंतु अनेकों किताब, नई नई चीज़ें, नए नए ढंग से भगवान रिवील करते हैं अपने आप को। तो उसी विकास क्रम की धारा में श्री अरविंद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जो स्थापित किया था, उन्होंने क्या स्थापित किया था? आर्यवर्त राष्ट्र को उन्होंने स्थापित किया था, धर्म स्थापित किया था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। उस समय हम देखते हैं कि क्षत्रिय कितने मदोन्मत्त हो गए थे, इतने प्रकार के अस्त्र शस्त्र, सब कुछ विद्याएं थी, लेकिन सब अहंकार के सेवा में थी। तो श्री कृष्ण आकर सब तोड़ देते हैं और उसकी जगह एक नई व्यवस्था लाते हैं। वो व्यवस्था बड़ी भिन्न है, और ये हम देखते हैं महाभारत में उस उथल पुथल को, लेकिन वो एक लंबा विषय है, उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। किंतु वो तोड़ देते हैं और एक नई व्यवस्था को स्थापित करते हैं। और जब वो उस नई व्यवस्था को स्थापित करते हैं तो एक लंबे समय तक, एक लंबे कालखंड तक अनेकों राजा महाराजा आकर के उनके यंत्र बन करके उस व्यवस्था को नियमित रूप से चला रहे होते हैं। लेकिन फिर एक समय आता है जब वो क्षीण पड़ने लगती है। हम लोग स्वयं देखते हैं कि श्री कृष्ण तो एक है, लेकिन श्री कृष्ण के नाम पर कितने प्रकार के, नाना प्रकार के पंथ निकलने लगते हैं। और धीरे धीरे श्री अरविंद बताते हैं कि श्री कृष्ण का जो कार्य था वो कब वास्तव में अपनी अंतिम परिसमाप्ति पर पहुंचता है। अंतिम तो नहीं, लेकिन वो जब बदलने की अब समय आ गया, युग संधि की वेला, तो बताते हैं कि जब रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी का, जब एक प्रकार से कहें उनकी चिता, तो जब उनकी चिता शांत होती है तो श्री कृष्ण का जो कार्य, तब तक भारत का रक्षण इन तेजस्वी राजाओं ने किया, और अनेकों अनेकों आक्रमण हुए, मुगलों के, यवनों के, अंग्रेज़ों के, लेकिन कोई ना कोई ऐसी फ्लेम जीवित रही जो उसका सामना कर रही थी। लेकिन उसके साथ ही हम देखते हैं कि एक प्रकार से अंधकार भारत भूखंड में, और भारत में जब अंधकार छाता है तो पूरे विश्व में छा जाता है। वो एक पीरियड रहता है, एक अंतराल, जिसमें एक अंधकार का समय है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। और उस समय सत्य एक प्रकार से विलुप्त कभी नहीं होगा, न मरेगा, लेकिन एक चिंगारी की तरह मनुष्य के हृदय में एक एंग्विश, एक पीड़ा के रूप में, एक क्राई के रूप में वो सुलगता रहता है, लेकिन ढका रहता है कई चीज़ों से। और ऐसे समय में हम देखते हैं कि श्री अरविंद आते हैं, उस
चिंगारी के अंदर छिपे हुए सत्य को उद्घाटित करते हैं और फिर से वो एक अग्नि जलाते हैं एक नए युग की। तो ये जो अब हम देख रहे हैं, अब ये वो वाला कालखंड है जब मंथर गति से विकास नहीं होगा। अब ये लीप्स, इसको अंग्रेजी में कहते हैं जंप टाइम, इस पर किताबें लिखी गई हैं और ये पूरी एक्नॉलेज चीज़ है। इवन जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं जो भगवान को नहीं मानते, वो भी ये कहते हैं कि दो प्रकार से कालखंड की गति चलती है। तो एक जब वो धीमे धीमे चलेगी और एक जब वो जंप करेगा। तो जब जंप करती है कोई भी चीज़, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जब धीरे धीरे चलती है तो वो ओरिएंटेड रहती है। और इसका एक उदाहरण है कि जब जंप करती है तो कैसी उथल पुथल होती है। इसका एक उदाहरण है, जिसने गंगा जी में, हरिद्वार में तो वो राफ्टिंग होती है और जगहों पे भी राफ्टिंग होती है, लेकिन हरिद्वार में जो राफ्टिंग होती है वो बड़ी अद्भुत होती है। अद्भुत इन द सेंस बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। आप गंगा जी में बैठते हैं नाव के अंदर, आपको जैकेट पहना दी जाती है, सब कुछ। एक समय तक आप आनंद ले रहे हैं गंगा जी के चारों तरफ विहंगम दृश्य का। अचानक वो जो बोटमैन कहता है कि अब वो भंवर आने वाली है, तो अब तैयार होते। जब भंवर आती है तो ऐसा लगता है नाव डूब जाएगी, उलट जाएगी। और कुछ लोग जंप भी करते हैं क्योंकि उनको इस तरह से बनाया हुआ, कुछ लोग नाव का किनारा पकड़ के ऐसे, मतलब, लेकिन वो एक डेंजरस चीज़ नहीं है। वो तो एक भंवर है, नेचुरल है, लेकिन वो छोटी सी है। फिर थोड़ी देर बाद जाने के बाद फिर से नाव व्यवस्थित रूप से चलती है। तो ऐसे ही कालखंड में जब युग संधि का अवसर होता है तो एक महाभंवर आती है जिसको प्रलय का रूप दिया गया, और उस भंवर में बहुत कुछ डूब जाता है, समाहित हो जाता है। कौन डूब जाता है, कौन डूबेगा जब ये भंवर आएगी? जो तैयार नहीं था। यहाँ तो एक छोटा सा उदाहरण है कि सब जैकेट वैकेट पहन के तैयार होते हैं, डूबोगे तो बचोगे। लेकिन जो तैयार नहीं होते हैं वो उसमें डूब जाते हैं, और जो बच के निकलते हैं वो फिर एक नए युग में प्रवेश करते हैं। तो उसी प्रकार का एक पीरियड, युग संक्रमण का काल अगर हम कहें, तो वो पिछले शताब्दी के प्रथम 50 वर्षों में हम देखते हैं, और बहुत भयानक काल है। तो उसमें कितने लोग आहुति में चले गए। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत का जो विभाजन, स्वतंत्रता संग्राम, मतलब ये अनबिलीवेबल है जितने लोगों ने अपनी आहुति दी। एक प्रकार से रणचंडी का महायज्ञ है जिसमें मानव प्राण, और केवल मानव प्राण नहीं गए। अगर हम देखें 1950 के बाद तो जितने भी मनुष्य के फॉर्म्स थे, म्यूजिक का, टेस्ट का, ये सब टूट गए। एक ऐसा पीरियड था जब मनुष्य बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़, उसकी लॉ ऑफ, कई जगहों पर पश्चिमी देशों में एक प्रकार की क्रांति आई जिसको कहते हैं काउंटर कल्चर मूवमेंट, जहाँ कल्चर को तोड़ देना यही बस था। स्कूलिंग, एजुकेशन, ये सब टूटने शुरू हो गए। मनुष्य का कोई, उस समय क्या होता है, पुरानी व्यवस्था तोड़ दी जाती है, और वो तोड़ दी जाती है, उसके पीछे भी भगवान होते हैं, क्योंकि वो ऐसी हो गई है वो व्यवस्था कि अब उसको विसर्जन कर देना ही अच्छा है। श्री अरविंद से जब किसी ने पूछा था कि क्या हम पुराने फॉर्म्स को लेकर के उसमें कुछ नई चीज लाएं, तो श्री अरविंद कहते नहीं, उस तरह से नहीं होगा। तो मैंने और माँ ने 10 साल में पूरी पृथ्वी का पास्ट हटा दिया। ये उस समय की वाणी है। 10 साल में मैंने और माँ ने पूरी पृथ्वी का पास्ट हटा दिया है। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा उस बात का अनुभव कर रहे हैं कि अरे कहाँ थे वो दिन। अभी आते समय भी हम लोग बात कर रहे थे, रेलवे स्टेशन पे ट्रंक, प्लेटफॉर्म पे वेट कर, सब बदल गया, कई तरह से बदल गया। चाहे वो वेशभूषा, पहनावा से लेके जो जीवन शैली पद्धति। अब जब ऐसा पीरियड आता है तो वो एक कन्फ्यूजन का काल होता है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो एक ऐसा पीरियड है जब जो एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर है वो समाप्त हो गया, लेकिन नया ऑर्डर नहीं आया है, नई व्यवस्था नहीं आई है, पुरानी व्यवस्था टूट गई है, नई व्यवस्था नहीं आई है। यही हम देखते हैं ना, जब भारतवर्ष को आज़ादी मिली उस समय इतना कन्फ्यूजन, केओस क्यों था? क्योंकि पुरानी व्यवस्था ब्रिटिश व्यवस्था थी, अब अच्छी बुरी, लेकिन अब लोग थे जो उसमें बड़ा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ तक कि कौन एक ब्रिटिश अफसर के साथ कुर्सी पर बैठेगा उसके लिए चिट दी जाती थी। जो इंडियंस थे उनको चिट मिलती थी, आप आकर के हमारे साहब के सामने बैठ सकते हो। लोग बड़े खुश थे अगर उनको चिट मिल जाती थी कि देखो हम कितने बड़ी। यही लोगों की जो सोच थी वो इस पराकाष्ठा पे थी कि अगर मुझे चिट मिल गई तो मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। और उन्होंने ऐसे बहुत प्रकार के टोने टोटके किए हुए थे कि आपको हम नाइटहुड की उपाधि देंगे, इससे भी लोग बड़े खुश हो जाए। सर कह दिया हमको ब्रिटिश राज्य ने।
सोच की सीमा उन्होंने तय कर दी थी। लेकिन जब वो चले गए ब्रिटिश और नई व्यवस्था आई नहीं है, किसी को कुछ नहीं मालूम, तो हम देखते हैं कि वेस्टर्न फ्रंटियर पर अटैक होता है, इधर चीन गड़गड़ाने लगता है, सब जगह एक प्रकार से अशांति, अराजकता। तो वही चीज हम अभी देख रहे हैं कि क्योंकि ये युग संधि का अवसर है। इसमें दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं मनुष्य की होती हैं, या तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है जो पास्ट से चिपके रहते हैं, कहते हैं हाय बीत गए वो दिन कौन से बचपन के दिन चले गए। ये कुछ लोग हैं जो, कुछ लोगों का जीवन ही इस प्रकार का होता है। इसीलिए कहते हैं बुढ़ापा किसको कहते हैं, जब आदमी केवल कहता है उस हमारे ज़माने में, जब इंसान ये कहने लगे हमारे ज़माने में, समझिए बूढ़ा हो गया है। 50 में भी अगर कह रहा है हमारे ज़माने में, बूढ़ा हो गया है। यंग कौन होता है, हमारा ज़माना तो आने वाला है। और बच्चा कौन होता है, जो हर चीज़ को वंडर से देखता है। अगर कोई 80 साल में भी वंडर और कुछ नए चीज़ की, माता जी के जीवन से अनेकों प्रेरणा है। एक प्रेरणा तो ये मिलती है कि 91 वर्ष, 91 ईयर्स की एज में माता जी एक नया सिटी स्टार्ट कर रही हैं। कौन कर सकता है ये? दिस इज अपने आप में एक ऐसा फीट है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा अवसर है, एक प्रकार के लोग पास्ट से चिपके रहते हैं और वो टूट रहा है। टूट क्यों रहा है? भगवान ने तोड़ दिया है। और श्री अरविंद वंदे मातरम में एक कथा के रूप में इसको बताते हैं, क्योंकि वो तो देख चुके थे कि युग चेंज हो रहा है। 1909 में एक तमिल न्यूज़पेपर ने उनसे इंटरव्यू किया था कि आप क्या देख रहे हैं भविष्य की ओर, क्योंकि तब तक ये पता चल गया था लोगों को कि श्री अरविंद एक बहुत बड़े योगी हैं। कुछ लोग उनको अवतार मानते थे। तो पूछा कि आप क्या भविष्य की ओर देखते हैं, तो बस उन्होंने एक छोटा सा पैसेज दिया कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, और उस उथल पुथल में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस, ये ऐसी क्रांतियाँ होने वाली हैं, और इन क्रांतियों के बीच, इस उथल पुथल के बीच भारत मुक्त होगा, स्वतंत्र होगा। ना केवल स्वतंत्र होगा, आगे कहते हैं कि भारत के भाग्य का सूर्य जागेगा और भारतवर्ष को तो प्रकाश से आप्लावित करेगा ही, विश्व को, पूरी मनुष्यता को आप्लावित करेगा। ये 1909, जब हम कल्पना नहीं कर सकते थे। ये तो बाद में लिखा किसी ने कि जनगण मन अधिनायक जय हो, ये भारत भाग्य विधाता। विधाता ने तो लेखनी लिख दी थी कि भारत का सूर्य जागने वाला है वो विधाता की लेखनी है। तो उस समय ये सारी उथल पुथल जो होती गई, उसमें सब टूट गया। तो जो लोग पीछे पकड़े रहते हैं, तो उनका ये हाल होता है। जो दक्ष के यज्ञ में, श्री अरविंद वंदे मातरम में कहानी बताते हैं कि दक्ष के यज्ञ में चूँकि शिव का स्थान नहीं है, तो साक्षात स्वयं आद्य शक्ति माँ अपनी पुरानी देह को डाल देती हैं अग्नि में और स्वाहा हो जाता है। एक प्रकार का वो यज्ञ है। और जब वो पुरानी देह को डाल देती हैं उस यज्ञ में, तो शिव जी आते हैं और दक्ष प्रजापति का सिर काट देते हैं। शेष कहानी हमको मालूम है कि लोग कहते हैं नहीं आपने तो ये तो जादू कर दिया, सारी व्यवस्था टूट गई, बच्चे अब उठ करके हमको प्रणाम भी नहीं करते हैं, माता पिता की कंप्लेंट। तो उस समय भी ऐसी अव्यवस्था, क्योंकि दक्ष प्रजापति कौन है? ही इज़ वन ऑफ द पर्सन, प्रजापति जो मैनेजमेंट करते हैं पूरे संसार का। तो वो जो रूल्स बनाते हैं, सारी सृष्टि चलती है उस प्रकार से। तो शिव जी ने कहा अच्छा लाओ कोई सिर ले आओ, मैं जोड़ देता हूँ। तो सिर ले आए बकरी का, जुड़ गया उल्टा। तो श्री अरविंद इस कहानी को बताकर बताते हैं कि यदि आप पुरानी व्यवस्था को कंटिन्यू करोगे और उसको वैसे लाना चाहोगे जैसे वो पहले थी, वह जिसको भगवान ने तोड़ दिया है, तो हाल ये होगा कि जब व्यक्ति आगे जा रहा होगा तो दुनिया को लगेगा कि पीछे जा रहा है, और जब वो पीछे जा रहा होगा तो कहेंगे हाँ अभी अच्छा है, आगे की ओर जा रहा है। और ये चीज़ माता जी से 57 में आश्रम के कंटेक्स्ट में किसी ने पूछी, तो माँ ने बताया कि अब आश्रम वो नहीं है ज्योग्राफिकल बाउंड्री में। 57 में जहाँ भी संसार में जो डिवोटीज हैं, जो श्री अरविंद की ओर मुड़े हैं, वो सब अब आश्रम है और ये कलेक्टिविटी बन गई है। और वही चीज़ उन्होंने संसार के बारे में बताया कि संसार में एक कन्फ्यूजन का पीरियड आएगा, और उस कन्फ्यूजन में मनुष्य को पता नहीं चलेगा कि वो आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। तो एक तो लोग हैं जो पीछे को पकड़े रहते हैं, कैसे भी वो पुराने उसको रिवाइव करना है, जो नहीं होगा, जिसको भगवान ने तोड़ दिया, जिस देह को सती माता ने आहुति के रूप में जला दिया, अब वो तो नया देह पार्वती का लेके ही प्रकट होंगी। तो बीच का एक संक्रमण काल है जब शिव विलाप करते हुए घूमते हैं और माता सती माता पार्वती के रूप में तपस्या करती है।
ऐसे काल से हम गुजर रहे हैं। तो दूसरे प्रकार के लोग हैं जो कंफ्यूजन में रहते हैं, और कंफ्यूजन के समय बहुत सारी फोर्सेस आ जाती हैं, क्योंकि एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर टूट गया है। तो लोग किसी में भी बहने लगते हैं, क्योंकि वो भ्रमित हो गए। कहीं भी कोई नई चीज आ गई, हर नई चीज को फैशन, हाँ ये एक नया है, ये नया है। तो ऐसे लोग होते हैं जो हर नई चीज को, फैशन को ये समझ करके कि ये नया है, क्योंकि एक नएपन का उत्साह जागृत हो जाता है। कुछ समय के बाद मनुष्य देखता है कि वो पुरानी परंपराएं टूट गई हैं, तो वो कहता है कि नई आनी चाहिए, लेकिन नया क्या, उसको ज्ञान नहीं है। तो वो कोई भी चीज जो फैशन होती है उसको पकड़कर वो समझता है कि ये नया है। ये दोनों टूटनी है, पुराना भी टूट गया और जो फैशन है वो भी टूटने वाला है, क्योंकि जो नया आने वाला है वो इतना नया है जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता। यही माता जी आश्रम के संबंध में बताती हैं। हम लोग यहाँ वह करने के लिए नहीं आए हैं जो सब लोग अन्यत्र करते हैं। वी आर नॉट हियर टू डू व्हाट अदर्स आर डूइंग। हम वह करने के लिए आए हैं जो लोग नहीं कर रहे, ना कर सकते हैं, क्योंकि उनको इसका अंदाजा भी नहीं है कि यह संभव है। हम यहाँ वह करने के लिए आए हैं, एक ऐसा नया जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता मनुष्य, वो संसार लेकर के आए। तो ये दो प्रकार की श्रेणी के लोग हैं, इनको हम किनारे कर दें। हम लोग के सामने, हमको अब सामने की ओर देखना है। और जब सामने की ओर देखते हैं तो बड़ी सुंदर एक कहानी है जिसको श्री अरविंद एक ऐसे में बताते हैं, कहानी के रूप में नहीं, एक वाक्य है उनका। द फ्यूचर इज लाइक ए डबल फेस्ड स्फिंक्स विच कम्स विद ए डेंजर एंड ए वेजर। डेंजर, भविष्य क्या है, स्फिंक्स की तरह। स्फिंक्स कौन है? सिंहिका है, एक ऐसा क्रीचर जिसका मुख एक युवती का है, देह लायन सिंह का है और उसके पंख हैं। अब उसके डिटेल में नहीं जाते, लेकिन सिंहिका एक प्रश्न पूछती है सबसे, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम। तुमने अगर सही उत्तर दे दिया तो सिंहिका भविष्य का द्वार खोल देती है, और यदि तुमने कहा भयभीत हो गए, मैं तो ये देह हूं, तो वो तोड़ डालती है, क्योंकि वो पुरानी आइडेंटिफिकेशन खत्म होने वाला है। तो ऐसा ही इस समय, और वो कहते हैं इट कम्स विद ए डेंजर। डेंजर क्या, अगर आपने गलत उत्तर दिया तो टूट जाओगे, काल की गति। ये इस समय वो रिस्पेक्ट नहीं करती कि आप कौन हो, आप कितने बड़े आदमी हो, कहाँ हो, कैसे हो, ये नहीं रिस्पेक्ट करती है। उस समय वो एक डेंजर का द्वार होता है सामने। आपने सही उत्तर दिया तो खुल जाए सिमसिम की तरह एक बड़ा सुंदर भविष्य खुलता है। वेजर, वेजर है जो आपको मिलता है, एक मेहनताना, एक आपकी कमाई का एक अच्छा कमाई जो मिलती है। और डेंजर वो आपको नष्ट कर सकता है। तो इस समय वही चीज हो रही है कि हमारे सामने भविष्य का द्वार खुल चुका है, और मनुष्य वहां खड़ा होके देख रहा है, समझने की चेष्टा कर रहा है। प्रवेश करें कि नहीं करें, तो डर रहा है। कुछ लोग कहते हैं वो भविष्य जो श्री अरविंद ने बताया इतना, ये तो कैसे हो सकता है। अब वहां द्वारपाल कौन बैठे हुए हैं, ये लास्ट आउटपोस्ट है, फ्रंटियर ऑफ इग्नोरेंस। तो जो मृत्यु ने अपने जो सबसे भयानक दुर्दांत द्वारपाल है वहां बिठाए हुए हैं कि जाने मत दो किसी को इस द्वार से। तो द्वारपाल कौन है? डाउट, डिस्पेयर। डाउट क्या करता है, अरे वो कहा है उन्होंने, चले गए, क्या है ये सब, भविष्य थोड़ी कोई ये रूपांतरण वगैरह, इस कपोल कल्पित चीज में मत जाओ, पीछे देखो, गो बैक, लिव योर नॉर्मल लाइफ। एक तो वो है, पुराना जीवन बड़ा अच्छा था, तो उसमें वापस कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बस वो वापस चले जाते हैं लोग। अब बीते हुए दिन तो आएंगे नहीं, तो मतलब नेक्स्ट क्या होता है? डिस्पेयर। क्योंकि ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप पीछे आप पकड़ोगे, तो वो तो छूट गया है वो आपके हाथ से। तो फिर उस समय मनुष्य जब इस विभ्रांति से भरा होता है तो उसको क्या करना होता है? माता जी ने इसका बड़ा सुंदर एक वाक्य में है, ब्लेसेड आर दोज हु टेक ए लीप टुवर्ड्स द फ्यूचर। भाग्यशाली है, ब्लेस्ड है, बड़ी कृपा की बात है। कौन? जो भविष्य की ओर छलांग लगाते हैं और कोई रास्ता नहीं है। यदि हम बैठ के मन की भूमि पर अनुमान लगाते रहेंगे क्या होगा, होगा नहीं होगा, और पुराने जगत के आधार पर नया जगत, वो नहीं होगा। अरे कहाँ है फिजिकल इमॉर्टैलिटी? पहले चेतना बदलेगी तब आएगी। एक सज्जन मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मिले थे एक टॉक देने के बाद में, ऐसे ही कुछ कहते हैं, हाँ डॉक्टर साहब लगता है आपकी बात तो सही है, मैं देख रहा हूँ अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट शुरू हो गए, एक समय सब कृत्रिम ऑर्गन्स मनुष्य के अंदर आ जाएंगे,
तो वो तो सही बात है कि एक नया मानव आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, वो मशीनी मानव है, वो दानव है, नया मानव नहीं है, आप ऐसी कल्पनाएं मत करिए। तो उनको बड़ा अजीब लगा कि क्या, मैंने कहा वो मानव नहीं है, वो तो दानव है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर के बैठा हुआ है वो सारी। वो तो एक, क्योंकि प्राण की शक्तियाँ क्या करेंगी, हमें भ्रम देंगी कि ये है न्यू क्रिएशन, लेकिन वो ओल्ड क्रिएशन को रिपीट करता जा रहा है, उसी टेक्नोलॉजी को बढ़ाता चला जा रहा है। टेक्नोलॉजी आवश्यक है बाय द वे, और बहुत ज़रूरी है आज के, लेकिन टेक्नोलॉजी न्यू क्रिएशन नहीं ला रही है। न्यू क्रिएशन कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, हमारे अंदर। तो हमें क्या करना है, स्टेप 1, भविष्य की ओर ना केवल आशा से, उत्साह से, बल्कि श्रद्धा से देखना है, क्योंकि वही भगवान जो पीछे हैं वही भगवान आगे हैं। जिन्होंने यहाँ पर एक रूप तोड़ा है वही, अब इसको तो 1926 की जो घटना है 24 नवंबर की, उसको देखने के अलग अलग भिन्न रूप हैं। एक रूप ये है कि श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण हैं वही अब श्री अरविंद के रूप में आए। देयर इज नो टू वे, अब उसका अर्थ ही यही है। लेकिन अब हम उसी में अगर उलझे रहेंगे कि नहीं अब हमको वही करना है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करना है, कर सकते हैं हम। माता जी से किसी ने पूछा था कि हमारा संबंध देवताओं के प्रति कैसा होना चाहिए, तो माँ कहती हैं जिनको जो करना चाहते हैं करें, दोज वांट टू कंटिन्यू दैट लाइफ, बट उनको पता होना चाहिए कि अति मानसिक जगत से इसका कोई लेना देना नहीं है। अति मानस जगत में देवताओं के प्रति ये ल्यूमिनस अंडरस्टैंडिंग, हम समझें कि वो कार्य करें, लेकिन वापस उसी देवताओं के जगत में जाना, पहले आश्रम में जाना, प्रणाम करना, फिर गणपति जी की लाइन में लग जाना या वाइस वर्सा, प्रथम पूज्य, ये भी है ना, अरे गणेश जी मदर्स चाइल्ड, यस ऑल दिस इज ट्रू। लेकिन जो नया जगत आ रहा है वो कहीं भिन्न है। वहां मनुष्य के अंदर जो दिव्यत्व है वो बनने वाला है, देव मानव नहीं, एक दिव्य मानव बनने वाला है। पूरी हमारी ऊर्जा उसमें लग जानी चाहिए। तो पहली चीज है कि हमको श्रद्धा के साथ देखना है। वो हमें श्रद्धा कब जरूरी होती है, जब हम नहीं देख पाते। जब देख पाते हैं तो ज्ञान है, और श्रद्धा की आंख से हम पहले देखते हैं, बाद में ज्ञान के चक्षु खोलते हैं। श्रद्धा ही ज्ञान के चक्षु को खोलती है। लेकिन यदि अश्रद्धा है, यदि शंकाएं हैं, भय, अभी हम लोगों ने देखा कोरोना काल के समय माता जी श्री अरविंद की कितनी क्लियर वाणी है इसके बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है क्वाइट्यूड, क्या नहीं करना है भयभीत नहीं होना है। फिर हम उसी पुराने वैज्ञानिक कह रहे हैं, एक और माँ श्री अरविंद कह रहे हैं, एक और वैज्ञानिक कह रहे हैं। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ अमंग द बेस्ट, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये भविष्य की ओर जो मार्ग श्री अरविंद दिखा रहे हैं वो इतना अभूतपूर्व है जिसकी कल्पना नहीं की है मनुष्य ने। फिर भी हमारे अंदर भय बैठा हुआ रहता है। कहने का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो करनी, फॉलो कीजिए, ये सबकी अपनी अपनी वो है, लेकिन भय से ग्रसित होना। तो ये हमें श्रद्धा का लीप ऑफ फेथ कि ओके दिस इज ट्रू। हो सकता है कि हमारा शरीर रिस्पॉन्ड करे ना करे, तमाम चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए लीप ऑफ फेथ। ये श्रद्धा का एक छलांग है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कि पुराने को पकड़ के नहीं रहना है, लेकिन नई चीज़ों के लिए हमें जानने का प्रयास करना है कि वो क्या चीज़ें हैं। माँ एक जगह कहती है मेक ऑफ अस द हीरो वॉरियर्स, रोज ये किताब में लिखा है, पढ़ाया जाता है स्कूल में। मेक ऑफ अस द हीरो वॉरियर्स वी एस्पायर टू बिकम, हम वीर योद्धा बने। कौन से वीर योद्धा? मे वी फाइट सक्सेसफुली द बैटल ऑफ द फ्यूचर, दैट इज टू बी बॉर्न अगेंस्ट द पास्ट दैट सीक्स टू एंड्योर। पास्ट के विरुद्ध हमको युद्ध लड़ना है और भविष्य की ओर जाना है। और फिर कहती हैं सो दैट द न्यू थिंग्स दैट आर रेडी में मैनिफेस्ट। जो चीजें तैयार, माँ ने सब तैयार कर दिया है, हमको क्या करना है? एक उनका यंत्र माध्यम बनना है। किस लेवल, किस तरह के यंत्र बन सकते हैं? 3 लेवल पर। पहला जो प्रारंभ में श्री अरविंद करते हैं 1900 से, माँ कहती है उनकी एक प्रार्थना है 1914-15 ऐसे होगी डेट एग्जैक्टली। माँ कहती है कि न्यू आइडिया फोर्सेस इस संसार में देव शक्तियों की तरह प्रकट होने लगी है। 1920 के पहले की चीज़ है। कहती है ये गॉड्स का एक्शन है। इसीलिए माँ ने जब आश्रम आई थी तो माँ ने 3 चीज़ें प्रारंभ की थी। उसमें एक था जो आईडी दी नोवेली, जो उनके पेरिस में एक मीटिंग थी, उसका नाम क्या दिया था माँ ने? द न्यू आइडिया। सेम चीज़ यहाँ पे उन्होंने प्रारंभ किया था, द न्यू आइडिया।
दूसरा उन्होंने एक बिजनेस स्टोर शुरू किया था, सॉरेन ऑनेस्टी स्टोर, और सॉरेन था चलाते थे। और तीसरी चीज स्टार्ट की थी आर्या, जिसके माध्यम से तो एक नया आइडिया संसार में जन्म ले रहा है। वो आइडिया क्या है, उसको पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे? श्री अरविंद बताते हैं कि वो आइडिया कहाँ कहाँ डिक्लेयर होगा। कहते हैं कि साइकोलॉजी के फील्ड में आएगा, हेल्थ के फील्ड में बहुत जल्दी आएगा, और हेल्थ में बहुत जरूरी है आना। तो वो न्यू आइडिया क्या है, उसका अल्टीमेट रूप तो नर्सिंग होम में कम से कम लिख के लगा हुआ है। फाइनली इट इज फेथ दैट क्योर्स। लिख, एटलीस्ट वी रीड इट एवरी डे वेदर वी बिलीव और नॉट, बट अल्टीमेटली वो नया आइडिया है कि नया आइडिया क्या है, मनुष्य के देह के अंदर वो शक्तियां और क्षमताएं हैं जो मनुष्य को रोग मुक्त कर सकती हैं। और यही चीज पिछले 50-60 साल में जो आधुनिक विज्ञान है कह रहा है कि अल्टीमेटली ऑल डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू इम्यून प्रॉब्लम्स। आपकी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, वायरस को दोष मत दीजिए, आप लड़ नहीं पा रहे हो उससे। तो हमारे अंदर गति, उसको निरोधक, रोग निरोधक क्षमता कैसे डेवलप हो, वो भी माता जी ने बता दिया है कि उसमें एक साइकोलॉजिकल चीज होती है, एक फिजिकल चीज होती है। तो हेल्थ के फील्ड में वो नया आइडिया, हमको उसको रिसीव करना है और उसको अपने जीवन में प्रकट करना है। बहुत एजुकेशन के क्षेत्र में माने ऑरोविल का जो स्कूल बना था, स्कूल का जो अंतिम स्कूल है उसका नाम माने नाम लिखा था द लास्ट स्कूल। शिक्षा क्लासरूम में नहीं दी जाएगी जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि शिक्षा जीवन से जुड़ी होती है। यही चीज पुराने समय में गुरुकुल में ये होता था। अब जीवन से जुड़ी शिक्षा क्या है, एक उदाहरण, जस्ट क्योंकि समय का अभाव है। इंस्टेड ऑफ टीचिंग फिजिक्स में आप स्टोन को बता रहे हैं, केमिस्ट्री में कुछ बता रहे हैं, बायोलॉजी में एक पत्थर उठा लीजिए, पत्थर के अंदर फिजिक्स है, पत्थर के अंदर केमिस्ट्री भी है, पत्थर के अंदर बायोलॉजी भी है, पत्थर के अंदर हिस्ट्री भी है, पत्थर के अंदर ज्योग्राफी भी है, पत्थर के अंदर स्पिरिचुअलिटी भी है। वही पत्थर को आप भगवान बना के पूछ सकते हो। उसी पत्थर से जीवन कैसे निकलता है, जब इस प्रश्न को आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि अरे इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी है, आर्ट भी है, आप उसको शेप कर सकते हो, आप उससे संगीत निकाल सकते हो। तो बायोलॉजी भी है, हिस्ट्री भी है। वो पत्थर कितने लोगों ने हैंडल किया, क्या उसकी छाप पत्थर पे रहती है? एक पत्थर से आप पूरे विश्व का ज्ञान दे सकते हैं। इसीलिए जिन लोगों ने ब्रह्म को जाना वो क्या कहते हैं, यस्मिन विज्ञाति विज्ञाति सर्वम। उसको जान लेने से हम सब जान सकते हैं। शिक्षा ये होनी चाहिए अभी भी। लेकिन हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अलग अलग सब्जेक्ट, माता जी कितनी बार इस चीज को उनके कन्वर्सेशन है जिसमें बता दी दिस नॉट द वे टू टीच इट, पर वही चीज चलती जाती है। और तीसरी चीज जो लेनी है हमको कि ये सत्य का युग है। माइंड क्या करता है, सत्य के साथ खेलता है, ढकता है, छुपाता है, ट्विस्ट करता है, बड़े अच्छे अच्छे मास्क पहनाता है, सुंदर सुंदर। सत्य माइंड की भूमि पर नहीं है। या तो माइंड की भूमि के ऊपर उठो, लेकिन उसके लिए भी असल चाबी चाहिए, या फिर हृदय की गहराई में जाओ। देयर इज द ट्रुथ। सारी कृत्रिमता नष्ट होने वाली है। कृत्रिमता का जगत चला गया। बच्चा आपको प्रणाम करेगा लेकिन पीछे बोलेगा बहुत बेकार है ये टीचर, आदमी मुझे पसंद नहीं है। वो युग चला गया, कृत्रिमता थी। अब बच्चा आपको मुंह पर बोलेगा आई डोंट लाइक यू। आप हैंडल करिए, आपकी समस्या है, बच्चे की नहीं है। यू हैव टू हैंडल, क्योंकि ये सत्य का जगत है। तो वो ओल्ड मेथड इज गॉन। अब एक नई चीज आ रही है विज्ञान के क्षेत्र में। न्यू आइडियाज क्या है? द यूनिटी ऑफ सब्सटेंस, वननेस ऑफ फोर्सेस। अभी हम इससे बहुत दूर हैं, समय का अभाव है, तो ये सारी चीजें मैं केवल टच कर रहा हूं। हिस्ट्री एज ए मार्च ऑफ सिविलाइजेशंस राइजिंग एंड फॉलिंग टुवर्ड्स ए ग्रेट इवेंट। हिस्ट्री केवल वो, अभी कुछ दिन पहले लोग बता रहे थे कि श्री अरविंद पर कुछ करने की सोच रहे हैं, फिल्म बनाने की, तो कहाँ से प्रारंभ होती? ब्रिटिश राज। नो, श्री अरविंद ने पूरे मनुष्य का, जब से आदि मानव है तब से अब तक, और अगर केवल हम भारत की बात करें तो भारत में कब से शुरू हुआ था? मायावाद से भारत का विघटन शुरू हुआ था। अंग्रेज तो बाद में, वो प्रोवर्बियल लास्ट नेल इन द कॉफिन, मायावाद का परिणाम था कि उसके बाद हुन्स आए और यवन आए और ये आए पोर्चुगल के लोग आए, क्या कहते हैं उनको, जो भी आके तहस नहस किया, कन्वर्शन किया। उसके बाद ये फ्रेंच थोड़े शरीफ लोग थे, आए, बस गए,
थोड़ा पांडिचेरी को उन्होंने, लेकिन यहाँ पर उनका लेड बैक सिस्टम था कि भाई हमको यहाँ पर रहने दो, पोर्ट सिटी उनको चाहिए। चंदन नगर एक कॉलोनी, अंग्रेज आए, मुगल्स आए, और भारत की क्या दुर्व्यवस्था की। क्यों? क्योंकि मायावाद। हम लोग अभी भी अंत में कितना अच्छा लग रहा है सुनना, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, कितने ध्यान तन्मयता से सुनते हैं। पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये क्या थॉट है जिसको हम परपेचुएट करते हैं। एक और हम कहते हैं नई चीजें, हाँ बहुत अच्छी रिद्म है, बहुत अच्छी लिरिक है, एक समय के लिए बड़ा सुंदर भजन है, लेकिन सारी ये मोक्षवादी धारा, हम लोग इनर लाइफ इनर लाइफ इनर लाइफ, धीरे धीरे इनर लाइफ, क्योंकि इनर लाइफ जीना तो मुश्किल होता है। आप बाहर कर्मठ बनो, जीवन को टेक द चैलेंज ऑफ लाइफ। कठिनाई से भाग करके मैं छुप जाऊं कहीं किसी कोने में, भगवान का भजन करूं। मोनेस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए हैं, वो इंस्टीट्यूशंस का टाइम चला गया है। आप किसी मोनेस्ट्री में अभी छुप नहीं सकते हो, सब जगह सेलफोन आ गए हैं, टेलीविजन आ गया है, लेकिन छुप छुप के। अब आई नो, मैं पढ़ा हूँ, ननरी में पढ़ा हूँ, इसमें ननरी वो तमिल वाला नहीं, वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, कॉन्वेंट स्कूल में। तो सब होता था पर्दे के पीछे, बाहर में सब वो पहन करके काला और छोटा सा सफ़ेद चोगा। इट्स गॉन, ये हिपोक्रेसी का समय नहीं है। वही हम देख रहे हैं कि स्वामी जी उन सब वो गेरुआ सफ़ेद, ये सब खत्म हो गया है। जो सत्य है उसको प्रकट करना है, वो उद्घाटित होगा। तो हम देख रहे हैं कि अब ये एक ऐसा युग है जिसमें हमको ये न्यू आइडिया फोर्सेज आ रही हैं, न्यू इंस्टीट्यूशंस हैव टू चेंज। माँ ने कब से कहा कि अब जो इंस्टीट्यूशंस आएंगे दे हैव टू बी वेरी वाइड एंड प्लास्टिक। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ जो अब हो रहा है, हाइब्रिड एजुकेशन। बच्चा आ रहा है क्लास तो कोई बात नहीं है, आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो डिजिटल मीडियम है। उसके बाद अगर नहीं पढ़ना चाह रहा है तो उसका अपना जीवन है, आप फोर्स नहीं कर रहे हो, उसके अपने अंदर से स्वधर्म के अनुसार उसको गाइड करना है। फ्री प्रोग्रेस का मतलब ही यही है कि द प्रोग्रेस गाइडेड बाय द सोल। फ्री प्रोग्रेस कोई सिस्टम नहीं है, हमने उसको भी सिस्टम में बदल दिया है कि एक सिस्टम है कि कुछ लोग हैं जिनको फ्री प्रोग्रेस इज ए प्रोग्रेस गाइडेड बाय द सोल। माँ की डेफिनेशन है, लिटरली इट मीन्स स्वधर्म के अनुसार बच्चे की प्रोग्रेस। तो इंस्टीट्यूशंस को बहुत वाइड और प्लास्टिक, ये आइडिया कि एक स्कूल एक जोग्राफिकल लोकेलिटी में ही खत्म हो रहा है। वाई कांट समबडी, जो मैं एक न्यू थॉट बस दे रहा हूँ वातावरण में। एक अमेरिका में बच्चा बैठा हुआ है, वो भी चाहता है कि मुझे एक नए प्रकार की शिक्षा मिले, कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर। क्यों नहीं कर सकता वो ज्वाइन? अभी हम लोग कर रहे हैं ना, कितने सुंदर ढंग से वेबिनार्स हो रहे हैं। ये भी तो एक प्रकार की शिक्षा है। क्यों नहीं बेस्ट ऑफ फैकल्टीज ज्वाइन कर सकती हैं विश्वविद्यालय बनाने के लिए? क्या जरूरत है कि वहाँ केवल फिजिकल लोग रहें? हाँ, फिजिकल आप रखिए, लेकिन ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं, जो किसी भी फैकल्टी में आप उनको रिसोर्सेज ऑलरेडी शुरू हो गई है। टेलीमेडिसिन, ये सब क्या है? ये सब उसका एक बिगिनिंग्स हैं। अल्टीमेटली विश्वविद्यालय का कंसेप्ट चेंज होने वाला है। एजुकेशन, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया है। वो और बात है कि अभी भी कुछ गधे हैं जो घोड़ी पर चढ़ना पसंद करते हैं, वो उनकी समस्या है। बड़ा अच्छा लगता है, ऊपर में पता नहीं क्या अच्छा लगता है, चेहरे पर एक दिन का राजा बाद में खाजा। उड़ीसा की फेमस मिठाई है ना, तो बाद में यही बन जाएगा। तो ये क्या है? लेकिन होना क्या चाहिए? मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज गॉन, बट हैज लव डिसअपियर्ड? नो। तो कई बार क्या होता है, जब पुरानी चीज चली गई तो नया, अब लोग कहते हैं नहीं फ्री लिविंग। इट इज नॉट अबाउट फ्री लिविंग। ये नहीं कह रहे हैं श्री अरविंद जिसकी मर्जी जैसे जहां पर रहो, नहीं। वो कह रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूशन क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उसके अंदर सत्य चला गया, प्रेम चला गया, केवल एक सामाजिक ढांचा बचा था, और वो सामाजिक ढांचा प्रगति के लिए अच्छा नहीं है। एक स्त्री को आपने जगह दे दी कि तुम चौखट के अंदर किचन में रहेगी। माता जी से किसी ने कहा ये बात, तो माता जी डांट के बोली, वाई शुड वीमेन कुक फॉर मैन? आई एम टोटली अगेंस्ट इट। एक जगह और किसी ने माँ से कंप्लेंट किया, मैं तो थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, मेरी वाइफ को लाना चाहता हूँ लेकिन मैं लाता नहीं हूँ क्योंकि प्रॉब्लम ये, उसको अनएजुकेटेड है तो उसको समझ नहीं आती है। माँ डपट कर कहती, बट वाई हैज शी अनएजुकेटेड? व्हाट हैव यू डन? तुमने क्या किया है उसको? तुम्हारे साथ है वो, और तुमने कह दिया वो अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है। आप देखिए पुराने जगत के जितने लोग आते हैं, आश्रम आते हैं, अकेले आते हैं, ओल्ड वर्ल्ड
आप ज़्यादातर देखेंगे, उनसे पूछो कि आपकी वाइफ का है, नहीं वो घर में है, बच्चों को संभाल रही है। इज दिस अ वे? और हम न्यू वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। क्यों उल्टा नहीं होता? वाइफ शुड ट्रैवल, आप बच्चों को संभालिए। आ रही है तो इंस्टीट्यूशंस में वाइडनेस और प्लास्टिसिटी ये आनी ही है, और हम उसको कितने दिन भी टाले नहीं टाल सकते। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये तो हो गया रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रहे हैं। क्यों खत्म हो रहे हैं? अब ये चीज़ कहाँ शुरू हुई थी? यूरोप में तो एकदम स्पष्ट रूप से चर्चेज वगैरह बंद हो गए, इसलिए कन्वर्शन के लिए लोग इंडिया आने लगे। बाकायदे तो डॉक्यूमेंटेड है। हम लोग तो सोए हुए हैं, पर पोप ने रियलाइज़ किया यूरोप की भूमि में, इसलिए वहाँ सोशलिस्टिक थॉट, कम्युनिज्म आया, क्योंकि लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये तो एक फ्रॉड चीज़ है इंस्टीट्यूशंस। तो अब उन्होंने क्या किया कि भाई देखो, भारत में सब बड़े आराम से मान जाते हैं, कुछ भी बोलो उनको, 4 आना दे दो मान जाएंगे, बिलीफ कन्वर्ट हो जाएंगे। उनको खुद नहीं पता कि उनके स्क्रिप्चर्स में क्या है, वो बस इतना, उनको बस ये बताओ तुम्हारे बहुत सारे भगवान हैं, तुम कंफ्यूज लोग हो। हमारे एक भगवान है, एक किताब है, साथ में पैसे दे दो, नौकरी दे दो दुबई में या कहीं वेस्टर्न, वो बड़े आराम से मान जाएंगे। तो ये कन्वर्शन क्यों शुरू हुए? इस कारण शुरू हुए क्योंकि वहाँ पे नहीं, वो खत्म हो गए। यहाँ भी नहीं चलेगा। आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का समय समाप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहा है कितने दिन मुझे मंदिर में बंद करके रखोगे, थोड़ा अपने अंदर भी ढूंढ लो, असली मंदिर तो यहाँ पर है। तो ये एक ऐसा समय है जब हमको अंदर जाना है और ढूंढना है उस सत्य को, जो किताब में उसका संकेत है। पढ़नी चाहिए हमको, क्योंकि हमको पता चलता है जब हम पढ़ते हैं कि एक सुपरामेंटल विजन, तो हमको बड़ा आनंद आता है कि वो एक नया जगत आने वाला है। लेकिन अगर हम उस पर सेमिनार्स रख रहे हैं केवल ये समझने के लिए कि सुपर माइंड को डिफाइन करो, तो हम उस पर्पस को ख़त्म कर दे रहे हैं। श्री अरविंद ये नहीं चाहते हैं कि, उन्होंने इसलिए इस विजन को नहीं हमारे सामने प्रस्तुत किया कि हम उस पर सेमिनार्स करें, इसलिए कि हम बच्चों को बताएं, अबोध अज्ञान में बालकों को, कि देख मैंने तेरे लिए एक बहुत सुंदर चीज, इतना भी काफी है कि एक सुंदर और सत्य से भरी हुई चीज हम नहीं भी समझे। माता जी कहती हैं अगर जिसको फेथ है ही विल बी रिडीम्ड। माँ बताती हैं कि एक महाविनाश की वेला भी आएगी जिसमें अधिकांश मनुष्यता समाप्त हो जाएगी, और बचेंगे कौन? माँ कहती हैं जिनको केवल फेथ है कि एक नया जगत आने वाला है, रिडीम्ड बाय फेथ। तो ये जरूरत नहीं है कि अरे हम कैसे समझेंगे, इतना काफ़ी है कि हम श्री अरविंद की इस बात से आश्वस्त हो जाएं, एक नया जगत आने वाला है। उसके बाद हमको क्या करना है? अपने ही अंदर जाना है और माँ से कहना है, माँ मुझे नहीं मालूम है। विनम्रता से ज्ञान का प्रारंभ होता है। माँ नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, अब लॉर्ड ने लिखा है सुपर माइंड, आई डोंट नो मदर। तो माँ हमें क्या बोलेंगी? अच्छा तू पहला स्टेप तो ले ले, अपने सोल को तो पा ले, फाइंड योर साइकिक बीइंग। हाँ माँ ये ठीक है, सब कुछ उन्होंने बता दिया है। जब हम इस द्वार पे जाते हैं तब वो नया जगत खुलता है। नया जगत मन की उथल पुथल से नहीं खुलता है। नया जगत बाहर चीज़ों को देखकर भ्रांति में पड़ने के लिए कि अरे नया जगत, लेकिन कोरोना क्यों आ गया? कोरोना नए जगत की ओर ले जाने वाला कदम है। युद्ध, माँ से किसी ने पूछा कि 3rd वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, तो माँ ने कहा कि यू शुड नो दैट द सुप्रीम विजडम इज लुकिंग टू इट that everything will be used as a passage to the new world। दोनों तरीकों से, एक तरफ नया जगत आकर्षित करेगा, लेकिन जो लोग पुरानी जगत से चिपके हैं तो कोई कोड़ा मारने वाला भी पीछे होना चाहिए ना। घोड़ा जब जाता है तो आपने देखा होगा 2 तरह से जाता है। सामने उसको प्रलोभन दिया जाता है कुछ लोग घास रख देते हैं या कुछ ऐसा, तो वो उसको देख के भागता रहता है आगे। बांध देते हैं उसके, पुराने समय के घोड़े वो बांध देते थे गले में, एक घास था, वो देखता था, उसको पता नहीं कहाँ है, खा नहीं सकता, लेकिन वो भागता जाता उसके लिए। और दूसरा, वो नहीं भागेगा तो पीछे से वो जो तांगे वाला है वो विप कर रहा है। तो ये दोनों तरह से मनुष्य आगे बढ़ रहा है। ये हमारा चुनाव है कि हम विप्लैश से आगे बढ़ेंगे या हम श्रद्धा के साथ नए जगत का आवाहन करेंगे और उसमें प्रवेश करेंगे। तो ये भविष्य की चुनौती को फेस करने का एक ही तरीका, ये मार्ग पथरीला है, संकरा है, फिसलन है, इसमें कई जगहों पर हम लोग उलझ सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन एक उपाय है जो सबसे सुंदर है, और वो माता जी बताती हैं, श्री अरविंद बताते हैं क्या करना है। फॉर वाइंडिंग थ्रू हेल टर्न्स द हेवनवर्ड पाथ, फॉर डेयरिंग थ्रू हेल
ए प्रेयर अपॉन ओनली वेर सेफ हु केप्ट गॉड इन देयर हार्ट्स, ए प्रेयर अपॉन देयर लिप्स एंड द ग्रेट नेम. क्या करना है हमको? प्रविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा. कीप द डिवाइन इन द हार्ट. अब लगेगा कि ये क्या बात हो गई, यही बात हो गई. दूसरी बात नहीं हुई. ये मेंटल एनालिसिस की चीज नहीं है. कीप द डिवाइन इन द हार्ट. दूसरा क्या करना है? प्रेयर. क्या प्रेयर करनी है? वो समय चला गया जब हम प्रे करते थे कि मेरे घर वाले, मेरे बच्चों, मेरे इनको देखभाल करना प्रभु. अब प्रेयर कैसी होनी चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, मे ऑल बी फ्री. माता जी ने प्रेयर करना सिखाया है, वैसी प्रेयर होनी चाहिए. सारे विश्व के लिए, कल्याण के लिए, अपने लिए भी, लेकिन किस लिए? ट्रांजिएंट चीजों के लिए नहीं. प्रेयर फॉर लाइट, फॉर ट्रूथ, फॉर कटिंग द बॉन्ड्स ऑफ इग्नोरेंस, फॉर मोर एंड मोर ट्रू लव, फॉर हार्मनी, फॉर पीस. ये प्रार्थना है. और तीसरी चीज कहते हैं द ग्रेट नेम. नहीं कुछ दिख रहा, जब कुछ नहीं दिख रहा उस समय क्या करना होता है? माँ मैं अंधा हूं, आपका प्रकाश सर्वत्र है, आप सब देख सकती हो. श्री अरविंद का एक बड़ा सुंदर वाक्य है जिससे हम समाप्त करेंगे. कहते हैं कि रात्रि अंधकार ये एक भ्रांति है, हमारी दृष्टि की सीमा है. दृष्टि खुल जाए तो देर इज नथिंग एल्स बट लाइट. हमारी चेतना की सीमा के परे और चेतना की सीमा के नीचे देर इज नथिंग बट लाइट. और वो जो परम प्रकाश है, परम शक्ति है जिससे सारे नक्षत्र ब्रह्मांड आए हैं, वो है जगन माता. तो जब हम उनका नाम लेते हैं, एक सीमित केवल पर्सनालिटी, एक सीमित जगह के रूप में नहीं, वो तो उन्होंने देह एज्यूम किया ताकि नाम रूप से हमारे लिए ईजी हो जाता है कनेक्ट करना. तो बस यही मार्ग है. माँ 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 माँ. हम नहीं जान पाते. माँ ने ये उपाय दिया है कि जब कन्फ्यूजन होगा तब क्या करना है? ओनली द डिवाइन, ओनली द डिवाइन, ओनली द डिवाइन, ऑल द रेस्ट इज फैंटास्मागोरिया. और साथ में क्या करना है? प्रगति की चाह, प्रगति की चाह, प्रगति की चाह, थर्स्ट फॉर प्रोग्रेस. और तीसरी चीज क्या करनी है? डू नॉट क्लिंग, डू नॉट क्लिंग, डू नॉट क्लिंग. और किसको बोलती क्लिंग? क्लिंग में हम समझते हैं कि हमारे जो साथ हैं उनको छोड़ देना. तो बड़ा आसान है क्योंकि साथ वाले लोग तो बुझा होते हैं. छोड़ना किसको होता है? माँ कहती हैं डू नॉट क्लिंग टू योर फिक्स्ड आइडियाज, ओपिनियंस. नया जगत ऐसे आएगा, वैसे आएगा. डू नॉट क्लिंग, नॉट टू क्लिंग. किसी भी चीज से पकड़ करके नहीं, चीजें आएंगी जाएंगी, जाने दो. थर्स्ट फॉर प्रोग्रेस, अनंत प्रगति की चाह. और तीसरा ए प्रेयर अपॉन हिज लिप्स एंड द ग्रेट नेम. माँ 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 माँ. नमस्ते.